सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो कल का जो मैंने पार्ट क्लियर किया था, कल का लेसन 7 यानी कि रेखीय समीकरण एक चर में, उसी से संबंधित मैंने कल आपको 20 क्वेश्चन कराए थे। वहाँ पर बिल्कुल निम्न स्तर के क्वेश्चनों को मैंने कराया था, लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा। समझकर आपको चलना है क्वेश्चनों को, कैसे क्वेश्चनों को लगाएंगे, चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब चीज़ें हमको समझनी है। क्रम बाई क्रम यानी क्रम से क्वेश्चन यहाँ आते रहेंगे और हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी साथियों तक फटाफट पहुँचा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी साथी का कोई भी नुकसान हो, वो क्लास अटेंड ना कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये सभी साथी भाई वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। और लाइक करने की तो बाद की बात है, अगर आपको अच्छी लगेगी तब लाइक करना, अदरवाइज लाइक वाइक मत करना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। और जैसा कि आपको पता है, देखिए मैं एक बात क्लियर करा दूं, आज की क्लास उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिसने हमारी 2 क्लासें जो पीछे मैंने बताई है, रेखिक समीकरण की 2 क्लासें, पहले में तो मैंने बताया था समीकरण सर्वसमीका, और कल मैंने जो पढ़ाया वो रेखिक समीकरण एक चर में, और 20 क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर आपने वो 2 वीडियो देखी हैं तब तो आपको ये समझ में आएगा, मैं पहले ही बताने वाला हूँ। 2 वीडियो देखिए तब तो समझ में आएगा। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तब हो सकता है थोड़ा सा आपको चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्ट लगे, पर मैं भी आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, पेशेंस बना के रखना, क्योंकि जब हम पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा स्लो मोशन में करेंगे, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट व्यू से आपको बताना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना। फिर जब हम सीख जाएंगे तब हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को करते हुए चले जाएंगे, ठीक। देखिए मेरा एम क्या है, मेरा सपना है आपको सिखाना, आपको सिखाना ही मेरा सपना है। क्योंकि एक टीचर का सपना यही होता है कि उसके जो भी साथी स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर सकें। तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जितनी आसानी से मुझसे बन सकता है मैं उतनी आसानी से आपको सिखाने का प्रयास करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग 153 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो समझ लीजिए एक बात, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्या क्रमागत, ये अगर नहीं पता तो समझ लो। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं। कैसे आती हैं? क्रम से आएंगी। जैसे मैं कह दूँ 1 के बाद कौन सी क्रमागत संख्या आएगी, तब आप कहोगे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो ऐसी होती है क्रमागत संख्याएं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझते। वैसे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्योंकि कल मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा रखा है। हमको संख्याएं तो मालूम नहीं सर, हमको संख्याएं तो मालूम नहीं, हम मानेंगे संख्या। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। माना पहली संख्या कितनी मान लें, बताओ भैया। माना पहली संख्या, देखिए हमको पता है, अगर कोई चीज़ हमको पता नहीं होती तब हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या x, माना पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस का 1, क्या हो जाएगी x प्लस का 1। और 3 क्रमागत संख्या है तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तो तीसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 2। पहले x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। अब आप यहाँ से प्रश्नानुसार लगा दीजिए, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलने का प्रयास करिए। अभी तो मैंने माना है ना, अब मैं प्रश्नानुसार लगाऊंगा। प्रश्न कह रहा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग, योग मतलब जोड़, कितना है 153 है। तो मैंने पहली मान रखी है x, दूसरी मान रखी है x प्लस 1, तीसरी मान रखी है x प्लस 2। अगर तीनों को जोड़ देंगे, अगर x प्लस में x प्लस 1 जोड़ देंगे और में x प्लस 2 जोड़ देंगे, तब बराबर कितना आना चाहिए, 153, 153। यही तो कह रहा। अब जोड़ लो, 1x 1x 1x, कितने x हो गए, 3x हो गए।
और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3x प्लस का कितना हो गया, 3 बराबर का 153। अब हमको x की वैल्यू पता चल जाए तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तीनों संख्याएं 3 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, इधर बचा 3x बराबर का 153 माइनस का 3। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 150। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी, 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में। ये सब चीज़ें आप कल सीखे हो। 150 बटे 3, 3 से काटोगे 5 बार में तो 50, यानी x बराबर कितना आ गया बताओ, x बराबर आ गया 50। अगर x का मान पता है 50 तो दूसरी संख्या हम बता सकते हैं आसानी से, तीसरी भी बता सकते भाई x बराबर 50। तो पहली संख्या कितनी आ गई 50, और दूसरी संख्या, अब ये x का मान यहाँ पर रख दो, 50 प्लस 1 बराबर का 51, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x का मान इसमें रख दो, 50 प्लस का 2 बराबर का 52। यही आंसर, पहली 50, दूसरी 51, तीसरी 52। 50 50 100 50 150 2 1 3 153। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सर, बहुत शानदार आपको पढ़ना है, दिक्कत लेकर नहीं चलना, ठीक है ना। आज भले ही चीज़ें आपको थोड़ा सा कठिन लग रही हो, आज भले ही आपको चीज़ें थोड़ा सा कठिन लग रही हो, लेकिन मेरे दोस्त यही चीज़ें अभी आपको आगे लगाना है, यही चीज़ें अभी आपको आगे लगाना है। चलिए भाई, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी लोगों ने चीजें नोट कर ली ना? बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं यहाँ पर, पहले आप लगाना, उसको प्रयास करना। अगर नहीं लग रहा है तब मैं बताऊंगा, लेकिन चीज़ें समझ कर चलना है। क्या सर? चीज़ें बिल्कुल समझ कर चलना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये पूरा कंसेप्ट आपका जो है ना क्लियर कर दूंगा। ये पूरा कंसेप्ट मैं आपका जो है ना बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन की भावनाएं क्या करें। कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, अब याद रखना, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20 से गुणा करने पर, जिसको 20 से गुणा करने पर, 20 से गुणा करने पर गुणनफल 60 हो जाए, गुणनफल 60 हो जाए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत बताओ, तुरंत बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, तुरंत बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड भाई। सभी साथी बताने का प्रयास करें, सभी साथी बताने का प्रयास करें। चलिए भाई, वेरी गुड, सभी साथी बताने का प्रयास करें, कितना हो जाएगा इसका आंसर। बहुत शानदार। देखिए समझते हैं, यहां पर है ना, पहली संख्या आपकी दी गई थी, संख्या तो ज्ञात नहीं है भैया, मैंने माना x, माना कितना x। अब कह रहा x में 20 में किस संख्या से गुणा करें, मैंने माना x से गुणा करें। तब अगर 20 में x से गुणा करेंगे तब गुणनफल, इसका जो गुणनफल आएगा कितना आने को कह रहा, 60। बस 20 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, x बराबर 60 बटे का 20, 20 से काटा 3 बार में, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हो तो दिक्कत मत लेना, अब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो दिक्कत मत लेना। ये तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, उम्मीद करते हैं ये तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। वीडियो छोड़कर अभी कहीं भी मत जाना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनको आप नहीं लगा सकते हो, बिना समझे हुए उनको नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, विषम
संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 159 है, जिसका योग 159 है। अब लगाने का प्रयास कीजिए, 159 है, अब लगाने का प्रयास कीजिए। आपके पास टाइम है कम से कम 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम 2 मिनट दे रहे हैं, लगाने का प्रयास कीजिए। शानदार तरीके से भाई आपको लगाना है, दिक्कत नहीं लेना है, समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए चलिए, बहुत शानदार है, ठीक है ना। बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। समझ लेना, यहाँ पर क्रमागत विषम संख्या कहा गया, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है भाई मेरे, ये कैसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। आप इतनी चीज की लैंग्वेज पकड़ लीजिए जितने मैंने मार्क किया है, बाकी तो आप लगा लोगे। अब समझिए, है ना, बिल्कुल जितने भी साथी आंसर देख रहे हैं क्या सही है कि गलत है। भाई हमको संख्या तो पता नहीं है, संख्या तो पता नहीं, ये पता है क्रमागत विषम संख्या, तो मैं मानूंगा, मैंने माना पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्रमागत विषम संख्या क्या मान लिया, पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी, ये एक है कि नहीं है, एक है, और एक में कितना जोड़े, समझिए विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, यही तो होती कि नहीं होती, कि दो दो जोड़ के जो प्राप्त हो, बस। अब दो दो जोड़ के प्राप्त हो, x में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी आ जाएगी x+2, कितनी आ जाएगी x+2, और तीसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तीसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या आ जाएगा, x में कितना जोड़ा था आपने 2, अब 2 और 2 कितना जोड़ोगे 4, तभी तो तीसरी प्राप्त होगी x+4, x+4। ये चीजें समझ में नहीं आई ना, ठीक है, समझना है यहाँ पर। पहली क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए मैं कितना जोड़ता हूँ 2, ये मैंने आपको वो बेसिक वाली क्लास में बताई है। अब देखिए याद आता है आपको ना। अब मैं कहूँ अगर पहली से सीधा आपको तीसरी क्रमागत संख्या प्राप्त करनी है, पहली से कितना प्राप्त करनी है तीसरी, तो कहने का मतलब कितना जोड़ोगे +4। तो पहली मैंने x माना तो तीसरी क्या हो जाएगी x+4, और दूसरी मेरी 2, मैंने पहले में 2 जोड़ा तीसरे में 4 जोड़ा। चीजें क्लियर हैं, बहुत शानदार। अब लगा लीजिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लगा लीजिए क्या कह रहा है, शानदार तरीके से समझ लेना। देखिए कह रहा है योग, क्या कह रहा है, योग। अब योग कितना है मेरा 159, तो इन सब का योग। अब मैं यहाँ से प्रश्नानुसार लगाऊंगा सर, क्या लगाऊंगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मेरा क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग यानी x + x+2 प्लस x+4 बराबर कितना है 159। जोड़ लीजिए 1 2 3 यानी कितना हो गया 3x बराबर 3x, और 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, प्लस का 6 बराबर का 159। अब ये 6 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तब 3x बराबर हो जाएगा 159 माइनस 6, 3x बराबर हो जाएगा हमारा 153। कितना हो जाएगा 153, 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, x बराबर 153 बटे का 3, 3 से काटोगे, तीनों 25 15, 3 एकम 3, x बराबर कितना आ गया 51, x बराबर कितना आ गया 51। अगर x बराबर 51 है तो संख्याएं बताते चले जाइए। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 51, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 51 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 53, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 51 + 4 बराबर का 55। ठीक है ना, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके बुक में है कि रहीम के पिता की आयु, रहीम के आयु से 3 गुनी है। रहीम के पिता की आयु, रहीम के पिता की आयु, पिता की आयु रहीम से 3 गुनी है, रहीम से 3 गुनी है। रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु से 3 गुनी।
यदि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, यदि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए भी हैं। सभी लोग लगाने का प्रयास कीजिए, लगाने का भाई सभी साथी प्रयास करें। वेरी गुड, बहुत शानदार। कितना आंसर आ जाएगा वो बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पर लैंग्वेज कम समझ में आ रही हो जो लिखा है बोर्ड पर। कह रहा है रहीम के पिता की आयु रहीम से 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। जितने लोगों का आंसर 14 वर्ष और 42 वर्ष आ रहा है वो भैया खेल गए क्वेश्चन के साथ, वो क्वेश्चन के साथ खेल गए हो गई बिल्कुल। और अगर आपने गलत किया आंसर, इससे क्वेश्चन अगर आपका दूसरा डिफरेंट आंसर आ रहा है, तब आपका भैया चालान कटने वाला है, बहुत खराब, बहुत बड़ा चालान कटने वाला है। समझो, कहाँ समझ में नहीं आ रहा समझो भैया। किसी की आयु तो पता नहीं थी, नहीं पता थी ना। मैंने माना कि रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, x। मान लिया रहीम की आयु, माना रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, रहीम की आयु हो गई x। अब क्वेश्चन कह रहा है जो रहीम की आयु है तो उसके जो पिता की आयु है वो रहीम की आयु से कितनी है, 3 गुना है। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तब आप कहोगे सर 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगी। क्योंकि रहीम की आयु x माना तो x है, रहीम की आयु की नहीं है। रहीम की आयु की 3 गुना, तो मैंने 3 गुना कर दिया। अब कहा गया है दोनों का योग। अब आप प्रश्नानुसार लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो लगा लीजिए। प्रश्नानुसार कहा गया दोनों का योग 56 है। अरे तो इन दोनों का योग कर दो, x प्लस का 3x बराबर का 56, x में 3x जोड़ोगे तब 4x बराबर का 56। x बराबर कितना हो जाएगा, 56/4, काटोगे 4 एकम 4, 4 चौके 16। x बराबर कितना आ गया, 14 वर्ष आ गया। x बराबर 14 आ गया। कहने का मतलब रहीम की आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष। रहीम की आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष। और अब हमको इनके पिता की आयु बताना है, तो एक चर और एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह, ये कल मैंने आपको बताया था। तो 3 और गुणे x का मान रखेंगे 14, तो 14 3 कितना हो गया, 42। यानी कि जो रहीम की आयु थी वो 14 वर्ष और रहीम के पिता की आयु हो गई 42 वर्ष। कितनी आसान चीजें थी, नोट कर लीजिए। 14 वर्ष 42 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। 14 years and 42 years it will be right answer। 14 years and 42 years it will be right answer। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत शानदार। देखिए सभी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ। बस आप समझते रहिए, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं शानदार तरीके से। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अभी देखिए वीडियो को छोड़कर मत जाना। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो इतना तो केवल उनका एक पार्ट होगा, जितने में अभी क्वेश्चन लगा रहे हो उतना तो उनका एक पार्ट होगा। ऐसे 4 बार लगाओगे तब वो क्वेश्चन सही होगा, तब वो पूरा लग पाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकिता की आयु सूर्यांश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अंकिता की आयु सूर्यांश की आयु से अंकिता की आयु सूर्यांश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। चीजें समझना, 4 वर्ष अधिक है।
अंकिता की आयु सूर्यांश की आयु से 4 वर्ष अधिक है यदि उन दोनों की आयु का योग 16 वर्ष हो। यदि उन दोनों की आयु का योग किसका योग, आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। दोनों की आयु बताओ, दोनों की आयु बताओ, लगा दीजिए क्वेश्चन लगा दीजिए भैया, दोनों की आयु बताओ। 1 मिनट का टाइम है, फटाक से क्वेश्चन लगा दीजिए। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है कि अंकिता की आयु सूर्यांश की आयु से 4 वर्ष अधिक है यदि उन दोनों की आयु का योग 16 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है सर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी आपने जस्ट इससे पहले ही आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। शानदार तरीके से लगाते हुए चले जाना है आपको, शानदार तरीके से लगाते हुए चीज़ों को समझते हुए चले जाना है, शानदार तरीके से। वेरी गुड। चलिए, बहुत से साथी मेरे आंसर देख रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। मैं चेक करता हूँ भैया, ना तो हमको अंकिता की आयु पता है ना तो सूर्यांश की आयु पता, लेकिन ये कहा गया जो अंकिता की आयु है सूर्यांश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। मैंने माना सूर्यांश की आयु कितनी हो जाएगी, माना सूर्यांश की आयु कितनी हो जाएगी, तो सूर्यांश की आयु मैंने मान लिया x, कितनी मान लिया x। अगर सूर्यांश की x है तो अंकिता की कितनी हो जाएगी बताओ, अंकिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, सूर्यांश से कितने वर्ष अधिक है, 4 वर्ष, तो सूर्यांश की क्या माने x से मैंने 4 वर्ष अधिक कर दिया। अब कहा गया दोनों का योग कितना है, 16 वर्ष है, तब x जब प्रश्नानुसार चलोगे x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये मेरा प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में और x 2x बराबर हो गया 16 माइनस का 4, तो 2x हो गया मेरा 12। अब x की वैल्यू निकालेंगे भाई, 2 गुणे में तो बटे में, x बराबर हो जाएगा मेरा 12 बटे का 2, 2 से काटा 6 बार में, x बराबर 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब दोनों की आप लोग उम्र बता सकते हो, सूर्यांश की 6 वर्ष और जो अंकिता की हो जाएगी कितने वर्ष हो जाएगी, 6 + 4 बराबर का 10 वर्ष, बराबर का 10 वर्ष। 6 years and 10 years इट विल बी राइट आंसर। सूर्यांश की एज आ गई 6 years और अंकिता की एज आ गई है 10 years। चीज़ें क्लियर है ना, कॉम्प्लीमेंटेड चीज़ें। देखिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ रहे हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज अगर आप पकड़ लिए और आप इक्वेशन बना लिए, समीकरण बना लिए आप, तब आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कर रही पकड़िए और उसके बाद इक्वेशन बना रहे। मैं कहता हूं अगर आपने मेरी सभी ये रणनीति 31 दिन वाली अगर आपने सभी क्लासें अटेंड कर लिया, तब आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी हो, आप लगा लोगे। आपने जितना पढ़ा है अभी तक, आपने 6 या 7 वीडियो जो भी आई हैं अभी तक, अगर आपने इतना पढ़ा है तो इतने दिन में जितना पढ़ा है उतने का कोई क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। अगर आप कहोगे कि मैं इसको नहीं सॉल्व करता हूं तो बेकार है, आप उसको सॉल्व करके आओगे। तो बस मन से चीज़ों को समझते चलिए, बस हर टाइप का मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया है ना आप लोगों ने, 5 नंबर नोट कर लिया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बस लैंग्वेज पकड़ना, क्वेश्चन की क्या पकड़ना, लैंग्वेज पकड़ना, बस आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ लिया और इक्वेशन बना लिया तब तो आप इक्वेशन को सॉल्व करना जानते ही हो, इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप जानते ही हो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय, 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा, एक विद्यालय में कुल 1260 विद्यार्थी हैं, में कुल 1260 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट है, टोटल विद्यार्थी हैं, 1260 विद्यार्थी हैं। कहा गया है यदि छात्रों की संख्या से 12 अधिक है, यदि छात्राओं की संख्या
छात्रों की संख्या से 12 अधिक है। कितनी अधिक है? 12 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अलग अलग संख्या बताओ, दोनों की अलग अलग संख्या बताओ। तो पाठशाला में दोनों की अलग अलग संख्या बताओ, लगाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग संख्या बताओ। 1 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, जल्दी से लगाने का प्रयास कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट। आप लोग चीजों को समझ चुके हैं, लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन कहा गया है एक विद्यालय में कुल 1260 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या से 12 अधिक है तो दोनों की अलग अलग संख्या बताओ। दोनों की अलग अलग संख्या बताओ। शानदार तरीके से लगाते हुए चले जाइए क्वेश्चन को। बहुत जबरदस्त भाई, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डरना आपको है ही नहीं, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। कितना आ रहा है आंसर वो बता दीजिए, कितना आ रहा है आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। कितना आ रहा है आंसर? देखते हैं कितना आ रहा है आंसर, है ना। देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। देखिए यहां पर अब देखना, अब 1 मिनट हो गया ना। अब देखना, यहां पर हमको कुल विद्यार्थी दिए गए 1260, ठीक है। लेकिन छात्रों की संख्या जो है वो छात्राओं की संख्या से 12 अधिक, या कह लो 12 छात्रों की कम है। तो मैं छात्रों की संख्या मानूंगा। माना, मैं यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। माना छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। छात्रों की 100 है, तब छात्राओं की बताया गया कि छात्रों से 12 अधिक है। बस हो गया काम। छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्राओं की संख्या हो जाएगी 1 प्लस का 12। भाई छात्रों की संख्या से 12 अधिक थी, छात्रों की संख्या 1 माना, 12 अधिक कर दिया। अब कहा गया दोनों का योग, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1260। तो कुल लड़के और लड़कियां मिला के ही तो होंगी। अब प्रश्न अनुसार आप यहाँ से लगा लीजिए। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये मत समझना सर आप बहुत जीरो लेवल से ले चल रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं 1 से यानी छात्राओं की संख्या में छात्रों की संख्या जोड़ दूंगा तो वही तो 1260 के बराबर आ जाएगा। 1 से 2x, ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में। तो मेरा हो गया 2x बराबर 1260 माइनस का 12। ये 2 गुणे बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में। x बराबर, अब यहाँ पर 1260 से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 48, 2 50, 10 60, 1200 कितना बच जाएगा? 48। और बटे कितना हो जाएगा? 2 ये गुणे वाला बटे में चला गया, काट लेंगे। तो 2 छंग हो गया मेरा 12 और 2 दूनी हो गया 4, 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 624। x का मान आ गया 624, यानी छात्रों की संख्या कितनी है? 624 हो गई छात्रों की संख्या। और छात्राओं की संख्या, तो 624 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 624 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 2 6 2 1 3 636। 612 और 636 हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कितना आंसर आ रहा? 612 और 636। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए भाई पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन पे। आप लोग नोट करते रहना, सब क्वेश्चन पवन पब्लिकेशन के मैं करा रहा हूं। सभी क्वेश्चन मैं पवन पब्लिकेशन में करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सब समीकरण वाले क्वेश्चन हैं, सब समीकरण वाले क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, बस काम खत्म भैया। ऐसे क्वेश्चन लगाना सीख लीजिए मेरे दोस्त, बस आपका काम खत्म है ना। बिल्कुल। और वीडियो भाई छोड़कर बीच में कहीं भी मत जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 1 घंटे के क्लास में लेता हूँ। अगर आप छोड़ के चले जाओगे तब आपको चीज़ें कठिन लगने लगेंगी, तब आपकी समझ में नहीं आएगा। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल, कोई अब्दुल है, अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, यदि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो रही हो। पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? अब्दुल की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताइए। 1 मिनट का टाइम है, लगाने का प्रयास कीजिए। शानदार तरीके से भाई इसको लगाने का प्रयास करिए। सभी साथी इस क्वेश्चन को मस्ती के साथ लगाने का प्रयास करें। बहुत शानदार है ना, बिल्कुल। देखिए बस मजे के साथ चीजों को पढ़ते रहिए, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लगाइए। चलिए भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। देखिए आंसर अपना मिलाना, सभी ने अपना आंसर सभी लोग मिलाना, ठीक है ना। हमको इसमें ना तो पिता की आयु पता है ना तो अब्दुल की आयु पता है, लेकिन ये कहा क्या कि पिता की आयु जो है वो अब्दुल की आयु 25 वर्ष कम है, यानी अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो मैं पहले मानूँ पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माना पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तब आप कहोगे सर पिता की आयु आप x मान लीजिए। अगर पिता 100 वर्ष हैं तो पता है अब्दुल कितने वर्ष छोटे हैं, 25 वर्ष, तब अब्दुल कितने वर्ष के हो जाएंगे, अब्दुल की आयु क्या हो जाएगी, तो अब्दुल की आयु हो जाएगी x माइनस का 25। भैया जैसा क्वेश्चन वैसा काम। अब्दुल इनके पिता x थे और अब्दुल 25 वर्ष छोटे हैं, तो -1 तो 25 करोगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मम्मी की आयु 50 वर्ष है और आप अपनी मम्मी से 20 वर्ष छोटे हो, तो कहने का मतलब 50 - 20 करोगे तभी तो आपकी उम्र पता होगी, तो वही किया है। अब प्रश्नानुसार लगा लीजिए। क्या लगा लें? प्रश्नानुसार लगा लें। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। अब मेरी वो एज वाली क्लास समझिए, एज वाली क्लास मैंने आपको 2 बार एज में कम से कम 10-10 क्वेश्चन कराए हैं। मैंने कहा था कि जब पूर्व की बात करेगा उसका मतलब पहले, और जो जितने वर्ष होगा उतने वर्ष घटा देंगे। पहले का मतलब क्या होता है, घटाना होता है ना, घटाने तो होता है कितने वर्ष, 10 वर्ष, दोनों में 10 वर्ष घटा दो, यानी कि अब्दुल की आयु में 10 वर्ष घटा देंगे और पिताजी की आयु में 10 वर्ष, x - 25 में 10 घटा देंगे। कहा गया कि अब्दुल की आयु 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु अब्दुल के पिता की उम्र की कितनी 6 गुनी हो रही होगी, तब इनकी क्या कर देंगे 6 गुनी कर देंगे। आप सॉल्व कर सकते हो। इधर आ जाएगा x - 10 बराबर 6 का x से करोगे तो 6x माइनस 6 का 25 से करोगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आ गया 3, 6 दूनी 12, 3 15, 150 माइनस 10 छक्का 60, कितना आ जाएगा 10 छक्का 60। अब जोड़ेंगे यहाँ पर x, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का 6x बराबर माइनस 6 5 11 210, और ये माइनस में प्लस में चले जाएंगे, माइनस का 210 और प्लस का 10, तो यहाँ पर बच गया माइनस का कितना आपका भाई, माइनस का कितना बच गया 4x में से x चला जाएगा तो 5x बच गया। माइनस का 5x बराबर प्लस माइनस माइनस, मैंने बताया जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब घट जाते हैं। अगर 210 से 10 घट जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल,
5x गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 200 बटे का 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, x बराबर कितना आ गया 40 आ गया, x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। और x जो आया है आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं 1 सेकंड के लिए देख लेता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए शानदार दिख रहा है, x बराबर 40 आ गया। और x मेरा आया क्या है पिता की आयु, पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, पिता की आयु आ गई 40 वर्ष। और हमको अब्दुल की बताना था, अब्दुल की कितना है x माइनस 25। अब अगर x की वैल्यू रख देंगे कितने वर्ष 40 वर्ष, अगर 40 से सर 25 घटा देंगे तो 15 वर्ष अब्दुल की आयु आ जाएगी। अब्दुल की आयु कितनी आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगी। चीज़ें क्लियर हैं। 14 ईयर मेरे पिताजी हैं और अब्दुल मेरे 15 ईयर हैं, अब्दुल मेरे 15 ईयर है। चीज़ें समझ गए ना भाई मेरे, मैं आपको बार बार यही सजेशन दे रहा हूँ, यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले तो आपको मन से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। पहली सिचुएशन कहा गया कि जो अब्दुल है अपने पिता से 25 वर्ष छोटे हैं, अपने ऊपर ले लीजिए कि सपोज किया मैं अब्दुल हूँ, मैं अपने पिता से 25 वर्ष छोटा हूँ, तो कहने का मतलब पिता की उम्र अगर मैं x मानूंगा तो मेरी x माइनस 25 कर लिया, x माइनस 25। अब कहा गया 10 वर्ष पहले, तब एक बात तुम खुद से सोचो, अगर 10 वर्ष पहले आपके पिता 10 साल के रहे होंगे तब 10 वर्ष पहले आप 1 साल के रहे होंगे, है कि नहीं। कहने का मतलब जितना घटाओगे दोनों में, जितना जोड़ोगे दोनों में। मैंने अब्दुल में 10 घटा दिया, उनके पिता में 10 घटा दिया। क्वेश्चन कहा गया अब्दुल 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र के 6 गुनी होती, 6 गुनी 6 1 से 25 छक्का 150 10 छक्का 60, सॉल्व कर लिया। x बराबर 40, x था मेरा पिता की आयु आ गई 40, अब्दुल की आयु 40 माइनस 25 15 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 8वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 8वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए शानदार, वेरी गुड। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ। और मैं देखिए ये भी मैं बताए दे रहा हूँ, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं बुक में छोड़ते जा रहा हूँ। जब आप यहाँ से पढ़ोगे और जिनके पास पवन पब्लिकेशन की बुक है वो उस बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करने चलेंगे, तब उनको लगेगा आधे क्वेश्चन सर ने कराए हैं, आधे मेरे लिए होमवर्क हैं। ठीक, तो ये मत समझना सब तो सर करा रहे हैं, सब तो सर ही करा रहे हैं, मैं क्या करूँगा। तो आपको करने के लिए मैं होमवर्क छोड़े दे रहा हूँ बुक में, वो आप करोगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये मत समझना कि ऐसा चैप्टर ऐसे क्वेश्चन हमारे राजन प्रकाशन में नहीं है, राखी प्रकाशन में नहीं है, तो सभी प्रकाशन में है, सभी प्रकाशन में ऐसे क्वेश्चन है। क्योंकि सिलेबस जब एक ही है साहित्य में भी आपको मिल जाएंगे। जब सिलेबस एक ही है तो दिक्कत काहे ले रहे हो भैया, काहे ले रहे हो दिक्कत, है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक भिन्न की संख्या का हर 7 है, एक भिन्न की संख्या का हर, भिन्न की संख्या का हर 7 है। एक भिन्न की संख्या का हर 7, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि उसके अंश और हर, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। सुनना, तो भिन्न का मान जो है भैया, भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। कितना 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। कहा गया रियल में भिन्न बताओ, वह भिन्न ज्ञात करो, वह भिन्न ज्ञात करो। अब लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए, 1 मिनट का टाइम है,
1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए 2 मिनट दे दिया, जिनको 1 मिनट प्रॉब्लम लग रही है वो 2 मिनट में लगा के बताएं। 2 मिनट में क्वेश्चन का गर्दा काट दे। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो। क्वेश्चन कहा गया एक भिन्न की संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब लगाइए सर अब लगा दीजिए क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल भाई बिल्कुल शानदार तरीके से लगाना है आपको क्वेश्चन को, है ना। शानदार तरीके से लगा के बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। और अभी इसमें से कल एक और वीडियो आएगी, कल इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी। अभी टाइम है, ये मत लेना, अभी टाइम है। आप मैथ और इंग्लिश की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। सीधे शब्दों में मैं बता रहा हूँ, मैथ इंग्लिश की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। पूरे के पूरे नंबर दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अब ये नहीं कि मैं आपके पेपर में लिखने आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा, बस आप मन करना। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो भाई आपका भी फर्ज है कि आप अपना 100% दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार। कितना आंसर आ रहा है चेक करते। 2 मिनट हो गए ना। चलिए लगाते रहिए, लेकिन लगाते रहिए भाई। जैसे FM पे पहले गाना नहीं आ जाता था, रेडियो मिर्ची पे बजाते रहो, तो वैसे लगाते रहो। भिन्न हमको पता नहीं है सर। और पहले ये बताइए, मेरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों से कि भिन्न क्या होती है, रीजनल नंबर क्या होते हैं। आप होगा सर जो P/Q के रूप में लिखा होता है रीजनल नंबर होता है, समझना। तो मेरी भिन्न तो पता नहीं है तो मैं मानूंगा। अब ये कहा गया कि भिन्न का जो हर है वो 7 है। भिन्न का हर क्या है 7 है, अंश तो पता नहीं है। तो माना भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, माना भिन्न का अंश बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। अब भिन्न का अंश कितना हो जाएगा x। अगर अंश x मान लिया हर 7 है तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी x/7। अब प्रश्नानुसार लगाइए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए बिल्कुल मैं आपको भाई पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करने में यार कंजूसी मत किया करो, कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो। लाइक से ठोकते रहा करो शानदार तरीके से, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में 3 जोड़ दीजिए। तो पहले तो भिन्न कितनी थी x/7, अंश और हर में 3 जोड़ दिया, जोड़ दिया तो कितने के बराबर हो जाती है 4/5 के, 4/5 के बराबर हो गई। अरे बस लग गया क्वेश्चन, तिर्यक गुणा करा लो। अब एक चीज याद रखना, जब बराबर के उस तरफ एक परिमेय संख्या होगी, मैंने क्या बोला, जब बराबर के उस तरफ एक परिमेय संख्या होगी जैसा कि यहाँ है, और बराबर के इस तरफ एक परिमेय संख्या होगी यहाँ, तब तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे 5 का x से करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5x प्लस 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 4 का 3 से 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 28 12 कितने हो गए, 28 तो 30 10 40, इस तरफ आ गया 40, और ये 15 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 5x माइनस का कितना हो गया 15। अब यहाँ मेरा 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह जाएगा बटे में, तब x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 40 से 15 चला जाएगा तो 25 बच जाएगा। कितना 25 बटे ये 5 मेरा आ गया बटे में, तो 5 पंजे 25 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पर भिन्न बताना था, सिंपल में x के स्थान पर कितना रख देंगे 5, तो x के स्थान पर 5/7 मेरी भिन्न क्या आ गई 5/7 आ गई, 5/7 मेरी भिन्न आ गई। बहुत शानदार, नोट कर लीजिए। आंसर सभी साथी मिला लेंगे अपना, क्या उनका 5/7 आ रहा था, क्या उनका 5/7 आ रहा था, 5/7 आ रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार, वेरी गुड।
चलिए भाई, चलिए बहुत शानदार। अब लगाते हैं क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोड कर लेना, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया है, वेरी गुड। चलिए अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। क्या 9 नंबर क्वेश्चन? सभी क्वेश्चन मैं आपके बुक के सॉल्व करा रहा हूं और एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन बताए दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपके बुक में छोड़ते हुए आ रहा हूं क्रम से, वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स या फिर आप रमन सर से पूछ सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 है। कोई एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। इतनी देर में आप बता दीजिए रेलगाड़ी आपका कैसा शब्द है, रेलगाड़ी आपका कैसा शब्द है, बता दीजिए सभी लोग। हिंदी का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x² + 3x, x² + 3x + 2 है। क्या? 2 है। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह x + 2 घंटे, यदि वह x + 2 घंटे चले तो कितनी दूरी तय होगी? चले तो कितनी दूरी तय होगी? अब बता दीजिए सर कितनी दूरी तय होगी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कितनी दूरी तय होगी। इसके बाद मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। बताइए। रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 है, किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह x + 2 घंटे चले तो कितनी दूरी तय होगी? कितनी दूरी तय होगी? देखिए सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर और अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना? मेरा देखिए शेयर करने को मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता है आपके बहुत से साथी जो ऐसे होंगे जिनके पास, बहुत से बेचारों के पास बुक नहीं होंगी, है ना? किसी के पास लॉकडाउन में टाइम तो मिला नहीं किसी को, अब जो नहीं बुक लिए हैं अब उनको बुक नहीं मिल रही है। इस टाइम जो पहले से बुक नहीं ले रखा उनको बुक नहीं मिल रही, तो वो आप लोग वीडियो शेयर कर देंगे करिए, ताकि मैं जो है आप बुक से क्रम अनुसार क्वेश्चन इस टाइम करा रहा हूँ, उनको भी फायदा मिल सके। आप ये मत समझना कि मैं पढ़ लूँ मेरा साथी मत पढ़े, बहुत गलत बात है ये बहुत गलत बात है। आपको सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि ज्ञान एकत्रित करने से। जितना बांटोगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए ठीक है ना? अब देखिए ज्ञात करते हैं इसमें जितने भी साथी आंसर देख रहे हैं, क्या मेरा आंसर सही है। देखिए मैंने एक दिन आपको फार्मूला बताया था, जब समय चाल दूरी मैंने आपको बताई थी कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ना दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर ये बट्टे में तो गुणे में, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय रख के ज्ञात करना है, बस सिंपल से रख के मान ज्ञात करना है। सब आसान है भाई, मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ। एक बार तो मैंने पूरी गणित खत्म कर दी, केवल एक चैप्टर रह गया था सर्व समीकरण और सर्वांग समता वाला, बाकी मैंने पूरी गणित आपको एक बार खत्म कर दी है। देखिए चाल कितनी दी गई भाई, जो जो दिया गया लिख लो। चाल दिया गया x² + 3x + 2, और मेरी दूरी कितनी दी गई है? समय कितना दिया गया है? समय, तो समय दिया गया हमको x + 2। हमको दूरी बताना है, दूरी बताना है। तो हम जानते हैं मेरा फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे का समय। चाल गुणे का समय। चाल कितनी है? देखो यहाँ पर चाल कितनी, x² + 3x + 2, ये चाल हो गई। अब इसमें बताया गया है गुणा करना है समय से। समय कितना है?
अब देखो यहाँ ब्रैकेट में रखोगे तो और आसानी से लग जाएगा। समय है x + 2, x + 2। अब ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया, पहले आप इस x का गुणा इससे करो, फिर इस x का गुणा इससे करो, फिर x का गुणा इससे करो, फिर ऐसे 2 का गुणा कर लो। अगर मैं x का गुणा x² का गुणा x से कर रहा हूँ तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। x³ 3x² हो जाएगा, प्लस का हो गया 3x²। अब 2 का गुणा x से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x। अब ऐसे 2 का गुणा यहाँ से करेंगे तो प्लस का 2 का x से करेंगे तो 2x² बन गया 2x², प्लस का अगर 2 का गुणा 3x से करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया 6x, और प्लस का 2 का 2 से करेंगे तब 4। अब देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर x³ है, क्या कहीं x³ है? तो ये नहीं है, तो ये तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है, x³ मेरा ऐसे ही रहेगा। प्लस अब यहाँ पर 3x² प्लस में, यहाँ 2x² प्लस में, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो जाएगा 5x², प्लस यहाँ पर 2x, यहाँ पर 6x, तो 6 2 कितने हो जाएंगे 8x, बचा 4 तो 4। ये आ गई आपकी दूरी, ये आ गई आपकी दूरी। आंसर कितना आया x³ + 5x² + 8x + 4। इट विल बी राइट आंसर, इट विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो नए व्यूवर मेरे चैनल पे आए हैं अगर उनको चैनल पे मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं कल एक ज़बरदस्त सेशन के साथ, बहुत शानदार। कल इसी पे टॉपिक रहेगा, टॉपिक इसी पे रहेगा, और कल मेरा इसका लास्ट टॉपिक होगा, और कल मेरा क्या होगा मोस्ट IMP टॉपिक होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कल की मेरी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।